अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसी की जो फ्रेon है उसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं आउटडोर में। एक नॉर्मल आदमी जिसको एसी का काम नहीं भी आता वो भी ये वीडियो देखने के बाद आराम से अपनी फ्रेon को यूनिट के अंदर स्टोर कर सकता है। और नया जो टेक्नीशियन जिसको बिल्कुल भी काम का नहीं पता या स्टोर करने का नहीं सही तरीका पता, वो इस वीडियो के बाद बहुत आसानी से और कई तरीकों सब तरीके मैं बताऊँगा जिस तरह से फ्रेon को स्टोर किया जाता है यूनिट के अंदर। तो कुछ टिप्स भी होंगी इसमें, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेon स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपने अपने यूनिट को चलाना है, उसको ऑन कर देना है। ये देखें, ये हमारा यूनिट ऑन हो गया और इस यूनिट को आप जो सबसे कम टेम्परेचर है 16 है या 17 है जितना है उस पर उसको रख दें और यूनिट को चला दें। अभी यूनिट चलने के बाद आपने आउटडोर के पास चले जाना है। अच्छा, तो ये देखें अभी ये आपका यूनिट चल गया, आउटडोर के पास हम आए, आउटडोर चल गया। इसके लिए आपको एक एलन की चाहिए और एक एडजस्टेबल चाहिए। अब आप अच्छा, तो ये इनकी डेड कैप्स यहाँ से उतार लें। डेड कैप उतारने के बाद ये एम्पेयर मीटर लें, यहाँ पे लगा लें और चेक करें कितने एम्पेयर ले रहा है। ये देखें, ये अभी 9.6 एम्पेयर ले रहा है। अभी एलन की ले लें, एलन की सेम साइज़ की लें, हर एसी में डिफरेंट साइज़ की एलन की होती है। सबसे पहले छोटी एलन की को बंद करना शुरू करें। छोटी एलन की जिसको डिस्चार्ज लाइन भी कहा जाता है। हमेशा किसी भी एसी की आप गैस को स्टोर कर रहे हो तो उसमें जो छोटा वाला पाइप हो जिसको डिस्चार्ज पाइप बोलते हैं, हमेशा उसको पहले बंद किया जाता है। ये देखिए, ये कंप्लीट बंद हो गया। अभी आप एम्पेयर देखें, एम्पेयर इसके नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। ये भी 9 से 8, ये तकरीबन एम्पेयर जब 0 पे चले जाएं या 1 या 2 एम्पेयर रह जाएं बाकी, उस टाइम आपने ये बड़ी एलन की बंद कर देनी है। ये देखें, ये भी एम्पेयर इसके नीचे आ गए। जैसे इसके एम्पेयर नीचे आए हैं, 1 या 2 एम्पेयर रह जाएं तो उस टाइम आप इसकी बड़ी एलन की बंद करना शुरू कर दें। और बड़ी एलन की बंद करते ही आप किसी अपने पार्टनर को या किसी को नीचे भेजें, नीचे इंडोर के पास। इंडोर से उसी टाइम एकदम इंडोर को बंद कर दें, चाहे उसको मेन पावर से करें चाहे रिमोट से करें, लेकिन किसी भी तरीके से उसको बंद कर दें। तो ये देखें, ये भी एलन की भी बंद हो गई है और अभी नीचे से इंडोर भी बंद कर दिए। तो ये देखिए, ये आपका इंडोर अभी बंद हो गया। इस तरह अभी आपकी ये फ्रेon इसके अंदर स्टोर हो गई है। तो अभी आप इस यूनिट को कहीं पे भी ट्रांसफ़र करेंगे तो इसके अंदर इसकी फ्रेon मौजूद है। ये एक तरीका हो गया। अच्छा, तो दूसरा तरीका भी ये है कि इसमें अगर आप अकेले भी हैं और नीचे आउटडोर इंडोर बंद करने वाला कोई आदमी नहीं है तो आप किस तरह गैस को बंद करेंगे। और दूसरी चीज़, आपके पास मीटर भी नहीं है, एम्पेयर मीटर भी नहीं है, तो किस तरह करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यूनिट को चला दें नीचे से। ये आपका आउटडोर चल गया। अभी जो इसकी छोटी वाली एलन की है जिसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं, इसको आप बंद करना शुरू कर दें। अच्छा, इसको बंद क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कंप्रेसर होता है वो यहाँ से गैस को पंप करके यहाँ से बाहर निकाल रहा होता है। यहाँ से गैस अंदर जाती है इंडोर में, यहाँ से इस पाइप से फिर वापस आती है। तो जब हम इसका ये दरवाज़ा बंद कर देंगे तो गैस बाहर जाना बंद हो गई है। सिर्फ गैस यहाँ से एसी अंदर खींच रहा है, अपनी तरफ अंदर स्टोर करता जा रहा है। जब कुछ टाइम के बाद वो अंदर सारी स्टोर हो जाएगी तो हम इस दरवाजे को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी पूरी फ्रेon जो है वो इस यूनिट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसके लिए ये देखें, सबसे पहले आप छोटे पाइप को बंद कर लें। बंद करने के बाद 30 सेकंड के बाद आपने ये पाइप भी बंद कर देना है। आप बेशक काउंटिंग कर लें 1 से लेकर 30 तक। जब 30 हो जाएं उसके बाद इस बड़े पाइप को भी बंद कर दें। ये देखें तकरीबन 30 सेकंड हो गए हैं।
और इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ें, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करें, मैक्सिमम 40 सेकंड कर लें अगर आपकी लेंथ बड़ी है पाइप की, लेकिन 30 सेकंड के बाद इसको बंद करना शुरू कर दें। अच्छा, इसको बंद करते करते आप हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर भी पकड़ के रखें। इसके आप दो तरीके हैं। ये देखें, ये हमारी गैस स्टोर हो गई है। अब अगर तो आपके पास दूसरा लड़का मौजूद है तो आप उसको नीचे भेज के इनडोर अपना बंद करा दें बटन। आपके पास अगर दूसरा आदमी नीचे मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी एक वायर डिस्कनेक्ट कर दें। ये देखें, ये वायर डिस्कनेक्ट कर दी, अभी आपका यूनिट बंद हो गया है। अभी लेकिन इसमें करंट है, इसमें करंट है, अभी मौजूद है इसमें करंट। तो इसके लिए यहाँ तो इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दें, यहाँ जल्दी से जल्दी नीचे जाके किसी तरह इसको इनडोर को बंद कर दें। तो ये 3 तरीके थे, आप इस तरीके से आसानी से गैस को स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।